और इस वक्त की अहम खबर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से ये बड़ी खबर आ रही है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट ड्रॉ हो गया है। हनुमा विहारी और अश्विन आखिर तक नाबाद रहे। दोनों ने मिलकर करीब 289 गेंदें खेली। भारत दूसरी पारी में 5 विकेट पर 334 रन। तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट ड्रॉ हो गया है। शिवेंद्र सिंह हमारे स्पोर्ट्स एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, बहुत रोमांचक अंदाज में ड्रॉ। बिल्कुल समीर, और भारत के लिए ये जीत माना जाएगा क्योंकि आप सोचें जिस तरह से भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को मायूस किया, हर हथकंडा अपनाया गया ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से। लेकिन जैसा आपने बताया 250 से ज्यादा गेंद आर अश्विन और हनुमा विहारी ने खेली। और भूलना नहीं चाहिए कि हनुमा विहारी को चोट लग चुकी थी, उनको हैमस्ट्रिंग था, उसके बावजूद वो लोग रन नहीं ले रहे थे। मतलब जो संघर्ष कहते हैं टेस्ट क्रिकेट का, वो देखने को मिला। और अंत में इस ड्रॉ में माना जाएगा कि भारतीय टीम की जीत है, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए ये वही ग्राउंड है जहां पर भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ टिप्पणी की गई थी, नस्लीय टिप्पणी की गई थी। भारत ने उसकी ऑफिशियल कंप्लेन लिखाई थी। यानी एक टीम का मोरल डाउन करने के लिए जो किया जा सकता था वो सब कुछ किया गया। बावजूद इसके भारतीय टीम ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और अब सीरीज जो 3 टेस्ट मैच अभी तक खेले गए हैं उसमें अभी तक 1-1 से बराबर चल रही है। तो इस ड्रॉ में जीत देखी जानी चाहिए समीर। बिल्कुल, और शिवेंद्र आपने बिल्कुल सही कहा। और जिस तरह से नस्लीय टिप्पणियां की गई थी, डिमीन करने की कोशिश की गई थी पूरे के पूरे खेल को, उसका इससे बेहतर जवाब भी कोई और नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने, इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता। और सिडनी भूलना नहीं चाहिए, इसलिए बहुत गर्म रहता है क्रिकेट की चर्चाओं में, क्योंकि यहीं पर मंकी गेट एपिसोड हुआ था 2007-8 में, जब आपको याद होगा एंड्रू साइमंड्स और हरभजन सिंह का मामला हुआ था। और फिर आप ये भी सोचिए कि इस दौरे पर आपके एक के बाद एक खिलाड़ी अनफिट होते गए। मोहम्मद शमी अनफिट हो गए, उमेश यादव अनफिट हो गए, हनुमा विहारी अनफिट हो गए, रविंद्र जडेजा अनफिट हो गए। उसके बावजूद अगर आप सिडनी में ऑस्ट्रेलिया को ड्रॉ कराते हैं इस तरह के मैच में, 4 सेशन बल्लेबाजी करते हैं, आपके पुछल्ले बल्लेबाज 150 गेंद खेल जाते हैं, तो ये दिखाता है कि किस तरह से भारत ने उल्टा हताश किया कंगारुओं को, ऑस्ट्रेलिया को। बिल्कुल यही तो होता है कि कितना आपके ऊपर दबाव है। टीम इंडिया चोटिल नजर आ रही है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम सामने है, उनका होम ग्राउंड है, उसके बावजूद भी जो बुलंद हौसले हैं ना, उनके साथ खेलना क्या होता है ये टीम इंडिया ने बता दिया आज ऑस्ट्रेलिया को। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए जैसा मैंने कहा, चोट के बाद फिर आप सोचिए 2 खिलाड़ियों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी। और मैं समझता हूं जब कभी भी दर्शकों की तरफ से इस तरह की टिप्पणी की जाती है तो वो कहीं ना कहीं मैदान में खिलाड़ी के दिमाग में घूमती रहती है। प्लस स्लेजिंग, आप देखिए जिस तरह की गेंदबाजी आज की गई, सिर्फ 13 गेंदें ऐसी थी जो स्टंप पे फेंकी गई। लगातार जो बॉलिंग कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज, वो कोशिश कर रहे थे कि खिलाड़ियों को के शरीर पर बॉल फेंकी जाए, यानी उनको हिट किया जाए उनके बॉल। और उसके बावजूद अश्विन जैसे खिलाड़ी का, जो कि मूलतः बल्लेबाज नहीं है, वो एक गेंदबाज हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके का संघर्ष दिखाया। फिर हनुमा विहारी का आप सोचिए, पूरी पारी वो हैमस्ट्रिंग में खेल गए और 150 के करीब उन्होंने गेंद खेली। तो बिल्कुल कहा जाना चाहिए कि जिस तरह का संघर्ष, जिस तरह का टेस्ट क्रिकेट होना चाहिए, जो टेस्ट शब्द है यानी जो इम्तिहान, जो परीक्षा, वो भारतीयों ने बहुत अच्छे नंबरों से ना सिर्फ पास की बल्कि ऑस्ट्रेलिया को बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया कि हम आपको आपके घर में टेस्ट क्रिकेट में आपकी चाल चलने के बावजूद ड्रॉ करके दिखाएंगे। सही बात है, बहुत खूब, बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही आज टीम इंडिया की, और इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।